वीरू श्रेया और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की कमाई का अड्डा में और कोशिश करेंगे कि कुछ मुनाफे वाले सौदे आपके लिए इस शो में हम लेकर आएँ। शुरुआत करते हैं मार्केट के व्यू के साथ। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन, क्लियरली कल की उस बड़ी रैली के बाद आज बाज़ार में मैं हल्की ही कहूँगा क्योंकि कल 450 पॉइंट की रैली थी, उसके सामने 150 पॉइंट, अब थोड़े से ज़्यादा हो रही है, हालांकि 150 पॉइंट के करीब की गिरावट निफ्टी में आपको देखने को मिली। उसके अलावा आप देखिए आज हुआ क्या है, आज दोनों बड़े सेक्टर्स आईटी और फार्मा दोनों ने अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक अब इनफैक्ट 1% से ज़्यादा नीचे है और निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट अपने कल के ऑलमोस्ट सारे गेंस गंवा रहा है। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी करेक्शन अच्छी खासी 1% की, लेकिन एक दो चीज़ें, एक तो मार्केट ब्रेड्थ अच्छी है। आज एडवांस डिक्लाइन अभी तक तो एडवांसेस के फेवर में है, स्लाइटली सही लेकिन एडवांसेस के फेवर में। मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है, प्लस आज रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है मार्केट में और रिलायंस ने आज बुल्स की तरफ से थोड़ा सा पारी को संभालने की कोशिश की है। देखिए 1% से ज़्यादा के गेंस इस समय आपको रिलायंस में दिखेंगे, प्लस थोड़े से एफएमसीजी नामों में भी तेज़ी रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वही मार्केट की जो पिछली बार भी हुई थी, बड़े बैंक्स, खासतौर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आज भी देखिए और एचडीएफसी बैंक खासा वीक हो रहा है, काफ़ी एक ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले कि ये शायद 2000 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद इसने जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया और आज भी कल एक होप लगी थी कि शायद एफआई की सेलिंग खत्म हो रही है तो शायद एचडीएफसी बैंक पर अब उतना प्रेशर ना आए, लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी सेलिंग है। एक बार लगे हाँ तो आईसीआईसीआई बैंक भी रख देते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी वीक रहा है और एचडीएफसी बैंक तो अपने हाई से करीब करीब 6% गिर चुका है और आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 7% के करीब। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, लगातार 2 दिन की तेज़ी के बाद आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आखिरी कारोबारी दिन इस हफ्ते का, लेकिन बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। 570 अंक से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सर वजह क्या है? क्या ये प्योरली सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है बाजार में, या फिर बाजार फिर से एक रेंज में फंसने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका श्रेया। ये देखिए इसका जवाब हमें मिलेगा मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में। अभी तो हम उस रेंज में हैं जो हमने बात भी की थी सुबह। जब तक हम 23,850 के ऊपर हैं और जब तक हम 24,050 होल्ड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, क्योंकि वो एक दिन में रैली नहीं खत्म होने वाली है। पूरी रैली खत्म हो गई तो खैर अलग बात है। तो जब तक हम उसके ऊपर हैं, और आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 450 पॉइंट की रैली के बाद अगर आप 150 पॉइंट गिव अप करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन 23,850 के नीचे, जो यहाँ से अब 200 पॉइंट और नीचे है, अगर हम उसके नीचे फिसलने लगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, फिर दिक्कत है और फिर मार्केट में वापस शायद इस रैली को यूज़ किया एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए आज सुबह भी हमने एक चीज़ जो कही थी कि ये ना समझे कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और मार्केट बस वन वे रैली करेगा। बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस नहीं आया है और ऊपर की तरफ 24,250 पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक दिक्कत ज़्यादा आज बैंक निफ्टी की वजह से। निफ्टी आईटी में गिरावट आती रहती है, उसमें बाइंग आ जाती है, लेकिन निफ्टी बैंक आज जिस तरीके से गिरा है, और निफ्टी बैंक आज एक्चुअली जितना कल चला था उतना गिर गया है, तो उस हिसाब से निफ्टी बैंक के लिए ये जो जोन है 50,800 से 51,000 का, इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 50,800 के नीचे बैंक निफ्टी में काफ़ी कमज़ोरी आएगी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक फ़र्क है, बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, निफ्टी में मूविंग एवरेजेस सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये एक फ़र्क है इस समय। तो निफ्टी बैंक एक शेड वीक है कंपेयर टू निफ्टी, तो यहाँ पर एक ये डिफरेंशियल है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या? आई एम श्योर काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपकी नज़र रही होगी। बिल्कुल अनुज, और उसमें मैं गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें बहुत सारे अनुज डिफरेंट फ्लेवर के स्टॉक्स हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे एक बार मैक्रोटेक में मूव दिखाई दे रहा है। मैक्रो रिलायंस, क्योंकि आपने यहाँ पे उल्लेख कर दिया अनुज, मैं उसको रिलायंस को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप रिलायंस की भी ओआई समरी देखें तो रिलायंस की ओआई समरी बहुत अच्छी है। आपकी स्क्रीन पे एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रखिएगा। ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और करीब 1255 पे सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन ये स्ट्रेंथ और ये 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और अभी उतनी भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली है। जिस क्वांटम में ये शॉर्ट्स अपने साथ लेके आया था उतनी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए अगर कुछ थोड़ा सा माइलेज क्रिएट कर सकता है तो वो है रिलायंस। हालांकि इस वक्त निफ्टी डीलों पे आ चुका है। एचडीएफसी बैंक अनुज, मैं पिछले लगभग 11:30 से इसको मैंने ट्रैकिंग पर डाल रखा था, ह्यूज शॉर्टिंग।
HDFC बैंक को देखिए आपकी स्क्रीन पे शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे, और 1750 पर ये अब आप समझ लीजिएगा कि अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है, और एक इंप्रेशन अनुज यहाँ पे आ रहा है इन्वर्टेड फ्लैग का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शायद 1537 इस पे खुल रहा है। जिस प्रकार की शॉर्टिंग में दिख रहा था फ्लैग का ब्रेकडाउन, 1737 की ट्रेजेक्टरी शायद इस पे खुल रही है। जहां तक बात स्ट्रेंथ का सवाल है और दूसरे स्टॉक्स में, एक मैक्रोटेक का जिक्र करना चाहूँगा मैं। लगभग पिछले 3-4 घंटे की बिल्डअप को अगर आप देखें, अभी भी स्टॉक डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 17 दिसंबर से जो फॉलिंग चैनल थी उसको हायर लेवल्स पे स्ट्राइक करता हुआ, काटता हुआ, टेंडेमा को काटा इसने। एक इसमें बिल्डअप ठीक ठाक है, और आप जरा OI देखिए, 3 लाख शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट्स 10%, तो मैक्रोटेक में स्ट्रेंथ है। और एक डाबर आपकी स्क्रीन पे आएगा 527। अनुज ये ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट वीक के बाद पहली बार 20 डेमा के ऊपर निकला, और बहुत जल्दबाजी में इसने ऑलमोस्ट 50 डेमा के जोन को स्ट्राइक कर दिया। जिस प्रकार का बिल्डअप डाबर में है, लग रहा है कि अगर ये ट्रेजेक्ट्री 530 की पार कर गया, जहां पे अलाइंड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक स्विंग टुवर्ड्स 545 548 आ सकता है, जहां पे इसका 100 डे में अलाइंड है। लेकिन सब चीज़ पे भारी अनुज इस वक्त जो चीज़ नजर आ रही है वो है HDFC बैंक। अनुज बिल्कुल, HDFC बैंक विदाउट अ डाउट यहाँ पर एक दिक्कत है। खैर एनीवे, मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप आज के मूव को एक वापस एक रिवर्सल की तरह देखें। हाँ, लेकिन HDFC बैंक जिस तरीके से आज थोड़ा सा टूट रहा है। अच्छा, आज HDFC बैंक के वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। 76 लाख शेयर से करीब दिन के एंड तक जाते जाते शायद 1 करोड़ के शेयर पर पहुँचे। तो अब कल FI के वॉल्यूम्स हम जैसे डिस्कस कर रहे थे हाफ पर आए एवरेज के, आज से शायद और पिकअप हो और मंडे से वापस फुल एक 100% वॉल्यूम्स और मार्केट में काम होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं फिर आगे किस तरीके से रहता है HDFC बैंक और कितना प्रेशर ये मार्केट के ऊपर डाल सकता है। एक और चीज़, HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट कभी भी आ सकते हैं। अब क्या मार्केट उससे पहले थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, ये भी देखना होगा। चलिए